बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर कि श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाजी ने जो टीका प्रस्तुत किया उसके प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 32 से आज आगे बढ़ना है। प्रकरण 11। हक इड़े के अंदर मता अनेक अलेखे, उपली नजरों न आवही, जोलो रू अंदर न देखे, जोलो रू अंदर न देखे। क्यों झूठे हक हेड़ा मोमिन के दिल से, अर्श मता जो मोमिन का सब हक हेड़े में, अर्श मता जो मोमिन का सब हक हेड़े में। श्री राजी महाराज के हृदय की जो विशेषताएं हैं उनसे भ्रम प्रियाएं कैसे दूर हो सकती हैं। क्यों छूटे हक हेड़ा, धनी का हीड़ा कैसे छूट सकता है। क्योंकि परम धाम से तारतम ज्ञान आवेश उनका हुक्म इश्क सभी भ्रम प्रियों के लिए अवतरित हुआ। और ये सब संपदा, ये सब नियामतें, ये सब अर्शमता राज्य के हृदय से हमें प्राप्त हुई। अर्शमता जो मोमिन का सब हक खेड़े में, मोमिन का जो अर्शमता है, मोमिनों के लिए जो नियामतें हैं, धनी का लाड उनका इश्क मेहर जोश आवेश, वो सब हक खेड़े में। तो उन हक खेड़े से भ्रम प्रियाएं दूर कैसे हो सकती है। सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पूरन, रू सोई जानी जो देखिए ले हृदय रस मोह में। सब अंग देखत रस भरे, जिस भी अंग को देखे धनी के सभी रस से परिपूर्ण, उनके चरणारविंद, उनके नखों का नूर, चरण तली की वो लालिमा, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, जिस भी अंग को देखे सभी प्रेम और आनंद रूपी रस से परिपूर्ण है, प्रेम के सुखपूर्ण है। रू सोई जाने जो देखई ले हृदय रस मोमे। और वे ही ब्रह्म प्रियाएं इन अंगों के दर्शन कर पाती हैं जो प्रेम रूपी रस को हृदय मिले उनकी शोभा को देखती है। सतगुरु महाराज श्री जी ने वाणी की एक एक चौपाई को धनी के इश्क के प्याले बताया। इन इश्क के प्यालों को एक चित होके हृदय में लेकर जो रूपान करती है वही धनी की शोभा को निहार सकती है। ये वाणी से उन शोभा को निहारना, न प्रेम रूपी रस को हृदय में ले उनकी शोभा को देखती है। वही ब्रह्म प्रिय उन अंगों के दर्शन कर सकती है। जिनके पास ये वाणी है वही दर्शन कर सकती है। सब अंग देखत रस भरी, प्रेम के सुख पूरन, रू सोई जाने जो देखई ले हृदय रस मोह में। अब शेरा जी के सभी अंग, हक हिड़े की बात हो रही है, उनके चरणारविंद की शोभा लेवे, उनके हस कमल की शोभा, हस कमल में आई वो सुंदर अंगूठियों की शोभा, धनी के अंग, धनी के अंग स्वरूपा जो उनके वस्त्र हैं आभूषण है, सभी अंग पूर्ण स्वरूप रस से परिपूर्ण है। और वे ही ब्रह्म प्रियाएं इन अंगों के दर्शन कर पाती हैं जो प्रेम रूपी रस को हृदय में ले धनी की शोभा को देखती है। इन वाणी में झील कर धनी का श्रृंगार सजना,
ए जो बातुन गुन हक दिल में, सो क्यों आवे मिने हिसाब। ए दिष्ट मन जुबा क्या कही, ए जो मसाला ख्वाब। ए जो बातुन हक दिल में, धनी के दिल में जो बातुनी गुण, जो हक नियामत। शिराजी के दिल में धनी का जो इलम है, बेशक इलम तारतम ज्ञान, आवेश, हुक्म, मेहर, जो छिपे हुए गुण है उनकी गणना कैसे संभव है। एक बूंद उतरी उसका इतना विस्तार, धनी का वो बेशक इलम, उनका आवेश, उनका हुक्म, उनकी असीम मेहर, उन गुणों की गणना कैसे कर सकते हैं। गुण केते कहो मेरे प्यो जी। धनी के गुणों का वर्णन किस प्रकार से हो सकता है। अपरंपार न्यामते, असीम न्यामते। है तो ये जो वाणी, वहां से एक बूंदी तो उतरी जिसका इतना अपरंपार विस्तार, और फिर धनी का इलम, उनकी असीम मेहर, आवेश, जो छिपे हुए गुण है उनकी गणना कैसे संभव है। ये संसारिक दृष्टि मन और जीवा उन गुणों का वर्णन कैसे कर सकती है, क्योंकि सब सामग्री स्वप्नवत जगत की है। धनी के नखों के नूर को हम महसूस करें नूरे नजर से, उन नखों की सलूकी, नाजुकी, नरमाई जो हम महसूस कर पाते हैं, वो जुबान से वर्णन कैसे हो सकती है। क्योंकि ये दृष्टि मन जीवा उन गुणों का वर्णन कैसे कर सकती है, क्योंकि सब स्वपन के हैं, मिट जाने वाले हैं। पर उनमें भी धनी के देखिए अपार मेहर, अपार हिकमत, लाड उनका कि अपने हुक्म से ये वाणी अवतरित कराई। नख से शिख धनी का स्वरूप वर्णन हुआ, 25 पक्ष वर्णन हुए। परम धाम की एक रेती के कण की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, और धनी ने 25 पक्ष अपने हुक्म से उतार दिए। तो ए जो बातुन गुन हक दिल में, सो क्यों आवे मिने हिसाब। ए दिष्ट मन जुबा क्या कहे, ए जो मसाला ख्वाब। आप शिराजी के दिल में इलम अर्थात तारतम ज्ञान, आवेश, आदेश, कृपा आदि जो भी छिपे हुए गुण है उनकी गणना कैसे संभव है। ये सांसारिक दृष्टि मन जीवा उन गुणों का वर्णन कैसे कर सकती है, क्योंकि सब सामग्री स्वपनवत जगत की है। छाती मेरी खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखो गुण अंदर तो तभी निकसे प्राण। आप श्री महामती जी वर्णन कर रही हैं कि ये छाती मेरे प्रेतम धनी की अत्यंत कोमल है। बिन जामे धनी के दर्शन, उनकी छाती, उनके हेड़े के दर्शन अति कोमल, अर्श का उज्जवल गौर वर्ण, पिया को वो नूरी स्वरूप। ये छाती मेरे प्रीतम की अति कोमल है, जिसे कुरान में सुभान अर्थात परम प्रिय कहा। धनी के वक्ष स्थल के गुणों का थोड़ा सा भाग भी हृदय में आ जाए, उनकी वो असीम मेहर, उनका लाड, और उनके हृदय कमल में जो न्यामते हैं, परम धाम की जो 25 पक्ष, नख से शिक उनका पूरा श्रृंगार, नेक भी दिल में आ जाए, हृदय में आ जाए, तो इस देह को छोड़कर प्राण निकल जाए। परंतु धनी के आदेश ने इन प्राणों को रखा हुआ है। पिया कह रहे हैं कि नेक भी उन गुणों की अनुभूति हमें हो जाए, परम धाम 25 पक्षों की, धनी के स्वरूप की, उनके हेड़े में जो हक न्यामते हैं, उनके लाड की, तो उससे पल देह छूट जाए। ये तो धनी ने अपने हुक्म से रखी हुई है कि मेरी रूहें लज्जत ले। जो निध हक हेड़े में ने, सो कई अलेखे अनेक।
सो सुख लेसी अर्श में जिन बेवरा लिया इत देख। जो निध हक खेड़े मिले, जो निध, जो संपत्ति, जो नियामत धनी के हृदय में है, जैसे तारतम ज्ञान, आवेश, हुक्म, मेहर, इश्क, वह असीम है, गणना से परे है। धनी की मेहरों को आप नाप नहीं सकते, पल पल मेहर बरे कोट को नहीं। धनी के उन इश्क को और इन बेशक इलम को, ये ब्रह्मानी, जब हम इन ब्रह्मानी के पास जाएंगे, पल पल नए स्वरूप संग, हमारी दिल की चाहना अनुरूप हमसे बात करती है ब्रह्मानी। आपके दिल की स्थिति अनुरूप आपको हुक्म करती है। तो उनका तारतम ज्ञान, आवेश, उनका हुक्म, उनकी मेहर, इश्क असीम है, गन्ना से परे है। सो सुख लेसी अर्श में जिन बेवरा लिया इत दे। और इन सुखों को, बेशक इलम के सुख को, धनी की मेहरों को कौन अनुभव करेगा? जो ब्रह्म प्रिया है। धनी के इश्क की अनुभूति कौन करेगा? जो ब्रह्म प्रिया है। उन सुखों को वे ही ब्रह्म प्रिया प्राप्त करेंगी जिन्होंने इन तारतम ज्ञान द्वारा इन नियामतों का अनुभव कर लिया है। रास ग्रंथ में वर्णन आता है कि मैं कहती हूँ, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मैंने माया से पार पा लिया। बड़े बड़े नहीं पा सके, मैंने पा लिया इन वाणी की, कि धनी ने हाथ थामा, ये वाणी मुझे दी। तो वही ब्रह्म प्रियाएं उन सुखों को प्राप्त करेंगी जिन्होंने इन तारतम ज्ञान द्वारा, आज हक खिड़े की अनुभूति करने का हम प्रयास कर रहे हैं, फिर हम मूल मिलावे में सुरता साधते हैं इन तारतम वाणी के बल से ना। दृढ़ता दी तारतम वाणी ने हमें कि हम धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। हम उनके चरणों तले ही बैठे हैं। जो निध हक खिड़े मिने, सो कई अलेखे अनेक, सो सुख लेसी अर्श में जिन बेवरा लिया इत देख। जिन्होंने यहाँ देख लिया तारतम वाणी से, वही सुख लेंगे। हक खेड़े में जो हित है, रूहों सो प्रेम प्रीत, जिन मिहिर होसी निस्बत, सोई ल्यावसी प्रतीत। हक खेड़े में जो हित है, पिया जी के हृदय में जो प्यार है, अपनी रूहों वास्ते जो असीम लाड है, रूहों संग जो प्रेम प्रीति है, शिरा जी के हृदय कमल में ब्रह्म प्रियों के लिए असीम प्यार। उनमें से भी जिन ब्रह्म प्रियों पर शिरा जी की मेहर होगी, वही दृढ़ विश्वास करेगी। जिन मेहर होसी निस्बत, जो निस्बती हैं, जिन पर धनी की मेहर, सोई ल्यावसी प्रतीत, वही दृढ़ विश्वास करेगी। जाके धनिये पकड़े हाथ, जिन्हें धनी स्वयं वाणी के एक एक भेद बता रहे हैं। सतगुरु के चरण मिले, जिन पर धनी की मेहर, वही दृढ़ विश्वास करेगी। हक हेड़े में इश्क सब अंगोस ने, रू देख सी हक मेहर से निस्बती हो सी छे। अब शिरा जी के हृदय में ब्रह्म प्रियों के प्रति कितनी प्रेम और प्रीति है। उनका अंग अंग प्रेम से लबरेज है, अपनी रूहों को सुख देने वास्ते। रू देखसी हक में से निस्बती हो सीछे, जो निस्बती है, उनके चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी है। और जिन पर धनी की मेहर हो गई, वही शेरा जी की प्रेम और प्यार का अनुभव कर सकेगी। तो आज ये भी दृढ़ता ना कि हम अनुभव, थोड़ी सी अनुभूति कर पा रहे हैं इन वाणी के माध्यम से, कि धनी की हम पर बहुत बहुत मेहर है।
अपार मेहर लाड धनी का हमारे लिए। हक हेड़े में इश्क सब अंगों सने, रू देखसी हक मेहर से निस्बती हो सींचे। श्री राजी के हृदय कमल में ब्रह्म प्रियों के प्रति प्रेम प्रीत, राज्य का रोम रोम प्रत्येक अंग हक हेड़ा, उनके पेट के दर्शन, कोमल कमर के दर्शन, उनके चरणारविंद के दर्शन, मुखारविंद के दर्शन, शीश कमल पर विराजी पाक और जामे में पिया का श्रृंगार, जामे में से झलकती उनकी इजार पटका पिछोरी, उनके वस्त्र आभूषण सभी अंग, उनके वस्त्र आभूषण भी तो उन्हीं के अंग स्वरूपा, उन्हीं के अंग हैं। तो सभी अंग प्रेम से लबरेज, रोम रोम इश्क से लबरेज है। और जिन भी अंग को रूह अपलक निहारती है, नूरे नजर से उन शोभा को देखती है, तो कैसे आनंद की अनुभूति। और जिन निस्बती ब्रह्म प्रियों पर धनी की मेहर है, वही शेरा जी के प्रेम प्यार का अनुभव कर सकेंगे। आज हम धनी चरणों तले बैठे हैं तो धनी की मेहर से। हक खेड़े में यही बसी मैं लाड पालू रोहों के, ए हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे। हक खेड़े में यही बसी मैं लाड पालू रोहों के, श्री राजी के हेड़े में हमेशा यही इच्छा कि मैं रूहों से लाड लडाऊं, उनकी आशाओं को पूर्ण करूं। मैं सदा ब्रह्म प्रियों की आशाओं की पूर्ति करूं। और कौन सी आशा ब्रह्म प्रियों की पूर्ण होती है? जो धनी चरणों से जुड़ी है। पिया का दीदार करो, उनके संग परम धाम के 25 पक्षों में विहार करो। कुंज निकुंज की गलियों में पिया संगो रेती में दौड़ लगाना। उनके चरणारविंद के दर्शन, धनी से मीठी मीठी बात। तो ये आशाएं तो धनी निश्चित ही पूर्ण करते हैं कि शिराजी के हृदय में हमेशा यही इच्छा रहती है कि मैं सदा ब्रह्म प्रियों की आशाओं को पूर्ण करूं। मैं लाड पालू रूहों के, ये हक हुज्जत आवे तीनों तन असल अर्श में जे। और ये हुज्जत किस में है? जिनके असल तन मूल मिलावे में बैठे हैं, वही तो हुज्जत से उनकी निस्बत है, उनको ही ये वाणी मिली है। तो ये अधिकार उनके ही क्षेत्र में कि मैं धनी का नख से शिख स्वरूप निहारो। श्री परम धाम 25 पक्षों में उनके संग विहार करो, उनके संग झीलना करो, धनी से मीठी मीठी बात करो। वो राजभोग की सेवा के समय बिन जामे पिया का दीदार करो। ये हुज्जत कब आती है? जब हम धनी चरणों तले बैठे हैं हमारे मूल तन। ये अधिकार उन्हीं ब्रह्म प्रियों को प्राप्त है जिनकी परात्म परम धाम में है। ह खेड़े में निस्दिन सुख देऊं रूहों अपार, जिन रूह लगी होए अंदर सो जानेगी जानन हार। शिराजी की हिड़ी कमल में दिन रात यही चाहना कि मैं ब्रह्म प्रियों को सुख दूं, उनसे लाड लडाऊं, सुख देऊं रूहों अपार। और जिन ब्रह्म प्रियों के दिल में उस प्रेम को प्राप्त करने की लगन लगी है, जिन रूह लगी हुई अंदर सो जानेगी जाननहार, वही आत्माएं उनकी प्रेम की पहचान करेंगी।
जिन रू लगी हुए अंदर सो जाने की जाननहार। जो धनी चरणों तले बैठी है और जिसके दिल में धनी ने ये चाहना उत्पन्न करी कि मैं धनी को पाऊं। धनी हमें पहले याद करते हैं, तब जाके हम उनके चरणों तले आते हैं। तो जिनके हृदय में धनी ने ये उपजा दिया कि मुझे धनी के प्रेम को प्राप्त करना है, वही आत्माएं उन प्रेम की पहचान कर सकेंगी। सो जानेगी जाननहार। एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मेरे दिल माहे। इन नूर नुक्ते की सिफत कह न सके कोई क्या है। श्री राजी महाराज के हृदय से ज्ञान के सागर की एक बूंद मेरे हृदय में आई, और इस बूंद की प्रकाश की महिमा कैसे सागर के समान ये वाणी, ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, उसका कोई गुणगान नहीं कर सकता। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मेरे दिल में। श्री राजी के हेड़े से ज्ञान की सागर की एक बूंद, सिर्फ एक बूंद का विस्तार जो अभी हम देख रहे थे, कि एक बूंद अथाह सागर के रूप में, इस एक बूंद की प्रकाश की महिमा किसी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। इन वाणी की सिफत का वर्णन, इन वाणी की बरकतें हमें क्या क्या मिला, उसका वर्णन नहीं हो सकता। बेशक इलम ये ब्रह्मवाणी ले नूर नुक्ते की रोशनी में ढूंढे चौदे तबक। इनमें कहूं न पाइया माहे त्रैलोकी त्रिगुण। इन बिंदु रूपी, इन नूर नुक्ते की जो रोशनी, जो एक बूंद आई मेरे दिल में, इन बिंदु रूपी ज्ञान के प्रकाश में मैंने 14 लोक में परमात्मा को ढूंढा, परंतु इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में परमात्मा कहीं प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा मेरे हक धनी शेराज तो हद बेहद के पार श्री परम धाम में है। और ये भी मैंने इन इलम की बरकत से जाना, इनकी रोशनाई में जाना। ले नूर नुक्ते की रोशनी में ढूंढे चौदे भवन। इनमें कहूं न पाइया माहे त्रैलोकीन त्रिगुण। कितने सालों से तप कर रहे हैं ऋषि मुनि परमात्मा को पाने के लिए। त्रैगुण भी तरस रहे हैं उन गोपी की एक चरण ब्रज को, और वो हमें सहजे सहजे किसी एक पल में कहते हैं हमने हद पार किया, बेहद पार किया, और फिर परम धाम में मूल मिलावे में धनी पास। इन इलम नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों के, सो दिया मोए सोपन दिल में जो नई नूर अक्षर जागरे। इन तारतम ज्ञान की ये जो बेशक इलम है, इनकी जो एक बूंद, उसका प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांडों में नहीं है, और धाम धनी ने ये बेशक ज्ञान मेरे स्वपन के शरीर में दे दिया, जो अक्षर को जागृत अवस्था में भी नहीं है। सो दिया मोए सुपन दिल में जो नई नूर अक्षर जागृत। मोमिन की कितनी सिफत गाई है, कि सोचिए हमारे पास वो इलम है जो जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्मांड के पास भी नहीं था, और इन तारतम ज्ञान की एक बूंद करोड़ों ब्रह्मांडों में नहीं है, जो धनी ने हमें बख्श दी। खाक पानी आग वाई को ये चौदे तबक है जी, सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि तत्वों से 14 लोक की रचना हुई। उन्हें श्री राजी महाराज ने इन एक बिंदु भर तारतम ज्ञान से मेरे हृदय में अखंड करवा दिया। सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। 14 लोकों का ये संसार अखंड कर दिया धनी ने वजदों में। सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम के। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल।
इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। श्री राजी के हृदय से आई तारतम की एक बूंद ने इस ब्रह्मांड को अखंड कर दिया। इस एक बिंदु का इतना प्रताप है तो राजी के तो दिल में ऐसे अथाह सागर है। और वो भी बारीक बात अगर हम जाने कि धनी ने जब मोमिन के दिल को अपना धाम कहा, उन जागृत रूह के दिल में धनी अपनी बैठक कर बैठे, पूरे श्रृंगार सज सिंहासन कर विराजमान हो गए। तो वो संपूर्ण सागर, वो संपूर्ण न्यामतें उन मोमिन के दिल में भी ना। श्री राजी के हृदय में आई तारतम ज्ञान की एक बूंद इस ब्रह्मांड को अखंड कर दिया, दिन कायम किए तिरछर। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। अनंत आनंद सागर है। एक बूंद ने बका किए तो होसी सागरों के साबर। तो कहूं न पाई तरफ किने, कई चौदह तबक कई चल। जब एक बूंद ने संसार को अखंड कर दिया, इन एक बूंद ने रूह को बेशक कर दिया, नख से शिक धनी का स्वरूप दिखा दिया, परम धाम के 25 पक्ष एक एक गली में रमन करा दिया। वेद कतीब उन सब गुज रहस्यों की जानकारी उन एक बूंद की सिफत से। तो सोचिए राज्य के हृदय में सागरों में कितनी, वो जो सागर है उसमें कितनी शक्ति होगी। आज दिन तक किसी ने अखंड धाम का मार्ग दिशा भी नहीं बताई, क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान नहीं था। इन 14 लोक के जीव बार बार जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। तो कहूं न पाई तरफ के ने, कई 14 तबक कई चर। ऐसे कई सुख हक हेड़े मिले, सो इस जुबा कही क्यों कर। हीड़े बल तो नेक कया, जो इत बूंद आई उतर। और शिरा जी के हृदय में तारतम ज्ञान की कई सागर, जिनका वर्णन इन झूठी जुबान से नहीं हो सकता। हृदय की शक्ति का तो आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि बहुत कम वर्णन हुआ है, क्योंकि वहां से एक बूंद की उतर के आई है। कि मैं हेड़े कमल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ कि पिया का हेड़े कमल, उनमें असीम गुण, असीम लाड रूहों के वास्ते कैसे सुंदरता लिए, अर्श अजीम के गौर वर्ण में नाजुकी कोमलता, उन नूरी बदन की वो सिफत, क्यों नेक वर्णन किया है। अथाह शोभा, अनंत शोभा और अनंत सागर उनके हृदय में, अनंत नियामते। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, जिमी जूठी पानी आगवाए, जिमी जूठी पानी आगवाए, ये 14 तबक जो मुर्दे नुक्ते इलम दिए जवाए। करोड़ों ब्रह्मांड के संबंध में क्या कहें, ये सब झूठे हैं, क्योंकि इन ब्रह्मांडों की रचना 5 तत्व से हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से। 14 लोक का ब्रह्मांड जो मृत प्राय था, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद ने उसके अखंड कर दिया। मिट्टी था जो संसार, उसे 14 तबक, उन 14 तबक को ब्रह्म ज्ञान की इन बूंद ने अखंड कर दिया। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम, लहजे हुक्मी झूठ विराट को साची किए नुक्ते इलम। श्री राज्य की शोभा का कैसे वर्णन हो, क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम। वास्तव में हम भ्रम प्रिय इस नश्वर जगत में आए ही नहीं है। तो भी श्री राजी महाराज ने एक बूंद तारतम ज्ञान से इस झूठे जगत को अखंड कर दिया। हुक्म से हमारे नाम तो आए ना। तो भी धनी की सिफत लाड हमारे लिए कि उन एक बूंद तारतम ज्ञान से इस झूठे संसार को भी अखंड कर दिया। कि मेरी भ्रम प्रिया इस संसार में आई, और उनमें भी तो बारीक देखे तो वास्तव में नहीं आई। तो भी धनी ने इन झूठे जगत को अखंड कर दिया। हुक्म से खेल चल रहा है, हुक्म से नजर आई। कहीं न जाए झूठ में हक हेड़े की सिफत, हक शोभा छल में तो होए, जो सांच हो, जो सांच जरा होए इत। श्री राजी के हेड़े कमल की शोभा का वर्णन, उनकी न्यामतों का वर्णन, उनके हेड़े कमल में जो लाड है, जो मेहर है,
जो ये इलम है, उनका वर्णन इन झूठे संसार में हो ही नहीं सकता। इन शोभा का वर्णन इस जगत में तभी संभव है जब कुछ यहाँ पर सच हो, जो सांझ जरा होए इत, जब कोई यहाँ पे अखंड स्थल हो। तो कह्या वेद कतेब में ये ब्रह्मांड नहीं रंचक, तो क्यों कहिए आगे इनकी एजो सिफत दिल हक। वेद और कतीब कहते हैं कि ब्रह्मांड रत्ती भर भी नहीं है, आकाश में फूल के समान, खरगोश की सींग के समान, रत्ती भर भी नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। ऐसे स्वप्नवत ब्रह्मांड में श्री जी की हृदय की महिमा का वर्णन कैसे हो। और ऐसे ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्म प्रियों वास्ते धनी ने ये अखंड वाणी, ये सतवाणी अवतरित करा दी। कहूँ सुंदर शोभा सलोकी, कहूँ केते गुण उपले, इस सुख न आवे हिसाब में, ये जो गिरो देखत है जी। श्री जी की छाती की शोभा, सुंदरता, रचना, अनंत शोभा के स्वरूप है धनी। नूर जमाल पिया, उनकी जमाली कैसे वर्णन हो। इस सुख न आवे हिसाब में, ये जो गिरो देखत है जी। इन तारतम ज्ञान से धनी ने जो हमें ये तारतम ज्ञान दिया, हमारी निस्बत थी तो धनी ने हमें ये तारतम ज्ञान दिया। इन तारतम ज्ञान के माध्यम से जो रूह अनुभव करती है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस सुख ना आवे हिसाब में, ये जो गिरो देखत है जी। इन वाणी की सिफत से जो रूह अनुभव करती है, जो देखती है, हक खेड़े के उन गुणों को महसूस करती है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। हक छाती सलूकी सुन के रूह छाती न लगे घाय, धिक धिक पड़ो तिन अकले, हाय हाय ओ नहीं अर्श अरवाए। शिरा जी की छाती, उनकी सुंदरता, सलूकी, नाजुकी, वो अर्श अजीम का गोरा रंग, उनमें लालिमा झिलमिलाती, उन छाती में, उन हक खेड़े में असीम नियामतें, बेशक इलम, हुक्म, असीम लाड, असीम इश्क। इन शोभा को सुनकर भी अगर विरह उत्पन्न नहीं हुआ, तो ऐसी बुद्धि को बार बार धिक्कार है। हाय हाय ओ ने अर्श अरवाई की कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप श्री मामवती जी कह रहे हैं कि वे धाम की आत्म नहीं है। हक छाती सलूकी सुन के रू छाती न लगे खाए, धिक धिक पड़ो तिन अकले, हाय हाय ओ नहीं अर्श अरवाए। वे धाम की आत्म नहीं है। अगर इतना वर्णन सुन के भी विरह उत्पन्न नहीं हो रहा, चाहना नहीं उपज रही कि मैं धनी को पाऊं, हक हीरे का दीदार करो। हक छाती नरम कोमल, रूह सदा रहे सुरधीर, पाए बिशरू पियो परदेश में, हाय हाय सो रही न कछु तासीर। हक छाती नरम कोमल, शिरा जी की छाती अति नरम और कोमल है। रूह सदा रहे सूरधीर और ब्रह्मप्रिय है, बहुत शूरवीरता के साथ, धैर्य के साथ, कि मुझे इन छाती के उन लाड़ लज्जत को पाना है, तत्पर रहती है। रूह सदा रहे सूरधीर, सदा ही सुख प्राप्त करने के लिए सूरधीर मतलब कि शूरवीर की तरह खड़ी है, कि मुझे पाना है इस माया को छोड़कर, इन मोह ममता को पीठ देके धनी को पाना है। पाए बिछड़ू पियू प्रदेश में, परम धाम से बिछड़कर ब्रह्म प्रियाओं ने इस खेल में प्रीतम के चरणों को प्राप्त किया। पाए बिछड़ू, पाए बिछड़े पियू प्रदेश में, परम धाम से बिछड़कर ब्रह्म प्रियाओं ने इस खेल में प्रीतम के चरण को प्राप्त किया।
हाय हाय सो रही ना कछु तासी। परंतु जो परातम वाली बात थी ना कि अष्टपैर 64 करी, हमारे चित्त में केवल और केवल श्री राज का स्वरूप, तो वो परम धाम वाला गुण उनमें नहीं रहा। इस बात का बड़ा ही दुख है कि जब वाणी के सन्मुख है, नजर धनी के सन्मुख है, तो हम धाम के हैं और अगले ही पल माया में कैसे गर्क होते हुए, है ना। परंतु परम धाम वाला गुण उनमें नहीं रहा। इस बात का बड़ा दुख है। पाए बिछड़े पीयू प्रदेश में, हाय हाय सो रही ना कछु तासी। चुपई यही दोहराते हैं। हक छाती नरम कोमल, रू सदा रहे सूरधीर, पाए बिछड़े पीयू प्रदेश में, हाय हाय सो रही न कछु तासीर, हाय हाय सो रही न कछु तासीर। बोलिए श्री प्राणनाथ